गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और डबल कॉलम कैश बुक का अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी। सो डबल कॉलम कैश बुक में कुछ नहीं है, बस जो एक एडिशनल चीज़ ऐड हो जाती है वो होता है डिस्काउंट। मतलब फॉर्मेट वैसे ही रहता है जैसे पहले रहता था, बट उसके साथ डिस्काउंट भी आ जाता है। नाउ यू हैव टू कंसिडर वन थिंग कि अब डिस्काउंट जो है वो कैसा होता है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं और एक होता है डिस्काउंट जो हमको रिसीव्ड होता है। डिस्काउंट अलाउड वुड बी एप्लीकेबल इन केस व्हेन देयर इज़ अ पेमेंट फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो डिस्काउंट अलाउड उस केस में होगा जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं और हम उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया, रिवर्स कंडीशन बोल दी। मैं आपको नीचे लिख के प्रॉपर तरीके से बताती हूँ, रुको। ठीक है, डिस्काउंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैंने पहले उल्टा बोल दिया, अब आप सीधा देख लीजिए, सही तरीके से मैं बता रही हूँ। पहले गलती से गलत वर्ड्स मैंने बोल दिया। तो एक होता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होता है वो रिसीव होता है, एक डिस्काउंट होता है अलाउड होता है। तो आपको ये पता है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स को हम परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जब भी गुड्स को परचेज करते हैं उस कंडीशन के अंदर हमको क्या होता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं और जैसे मान लो हमको 5000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो सामने वाले ने बोला एक काम करो, 50 रुपये का मैं तुमको डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम मुझे 4950 पे कर दो, ऐसी कंडीशन हो गई। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसीव्ड। कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा, रिसीव्ड। ठीक है, तो ये अपन क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ होती है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड अपने लिए एक्सपेंसेस की फॉर्म में होता है, मतलब एक तरीके से लॉस बोल सकते हो। तो जब भी आप गुड्स को सेल करते हो, क्या करते हो, गुड्स को सेल करते हो, तो उसके बिहाफ में आपको कैश क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है। अब आपको पता है कि सामने वाला इंसान मुझे 5000 रुपीज़ देगा, बट वो कुछ मना करता है या बोलता है कि मैं 3 महीने बाद दूंगा। तो अपन सोचते हैं चलो ठीक है, अच्छा तुम अभी जल्दी से दे दो, 50 रुपये का हम तुमको डिस्काउंट देते हैं। तो उस केस में अपन को मिल रहे कितने रुपए, 4950, बाकी 50 रुपीज़ का अपने लिए लॉस है। तो ऐसी कंडीशन में डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड कब होता है, तो डिस्काउंट अलाउड तब कंडीशन में होता है जब अपन क्या करते हैं, अलाउ करते हो। रिसीव मतलब हमको मिला है, ठीक है, हमने अलाउ करा और हमको मिला, सिंपल वर्ड्स में। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन आपके होमवर्क है। तो रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक में पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। कमेंस बिजनेस विद कैश, सिंपल। आप यह ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ से कैश इंक्रीज हो रहा है डेबिट में, जिससे डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट में। नेक्स्ट, पेड टू सुरेश रुपीज़ 800 रुपीज़, हमने सुरेश को 800 रुपीज़ पे करे। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, तो आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट में। ये ध्यान रखिएगा। याद रखिए कि जब डिस्काउंट हमको मिलता है वो क्या होता है, हमारे लिए इनकम का पार्ट होता है, तो वो क्रेडिट में हो जाता है। इनकम मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट की बात होगी हमारे लिए, अदरवाइज हमको 830 रुपये देने पड़ते। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सिंपली हमने गुड्स को परचेज किया है कैश में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने सेल किए गुड्स की। देन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से 900 रुपीज़ रिसीव करें। डिस्काउंट अलाउ टू हिम 45, और 45 रुपये का अपन ने क्या कर रखा है, डिस्काउंट अलाउ कर रखा है। तो ये कंडीशन क्या होगी हमारे लिए, लॉस वाली, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ करा, तो इट वुड बी डेबिटेड, है ना। नेक्स्ट, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अपन ने पर्सनल यूज के लिए कैश को निकाला है, तो हमारे लिए क्या बन गया, एक तरीके से ड्राइंग्स बन गई। ओके, तो एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। आप बस ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आपका कैश इंक्रीज हो, आप यहाँ पे छोटा सा लिख लो अपने नॉलेज के लिए कि जब भी इंक्रीज हो डेबिट में लिखना है, डिक्रीज हो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमको ये बोलती है दैट कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 15,000। तो हमने कमेंस बिजनेस किया है कैश से, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैपिटल। कितने रुपए का हमने, 2 कैपिटल। कितने रुपए का हो गया हमारे पास, बिजनेस जो स्टार्ट हुआ कितने रुपए से स्टार्ट हुआ है, 15,000 से। तो इट वाज ऑन 1 जनवरी, तो लिख देते हैं 1/1/17 को, दैट्स इट। आगे ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पेड टू सुरेश, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम रुपीज़ 30। अब पेड टू सुरेश, सुरेश को अपन ने पे किया, तो पे करने से कैश क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय सुरेश, सुरेश को दे दिया। कितने रुपए दिए बेटा अपन ने, 800, तो अमाउंट के कॉलम में कितना लिख देंगे, 800। बट और डिस्काउंट हमको कितना मिल गया, 30 रुपीज़ का, तो ये अपने लिए क्या हो गई, इनकम, तो अपन ने क्रेडिट कर दी। ये ट्रांजेक्शन हुआ किस डेट पे, तो 3 जनवरी को, तो लिख देते 3/1/17। ओके, नेक्स्ट आगे बोल रहा है हमको परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 1000, हमने गुड्स परचेज की। तो आप बताओ गुड्स परचेज करने से कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यह क्या लिख देंगे अपन, बाय परचेज, बाय परचेज। कितने रुपए की गुड्स परचेज किया हमने, 1000 के, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो जाता है कि हमने गुड्स जो परचेस किया वो 7 जनवरी को कर रखे, ठीक है, 7 जनवरी। तो अपन ये लिख देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन को बोल रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश के बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को सेल किया 6,000 में। तो आप बताओ इससे कैश इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? तो सिंपल सी बात है कि हमारा कैश जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया। तो इन कंडीशन अगर जब हमारा कैश इंक्रीज़ होता है तो हम कौन सी साइड पर लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट, येस और नो, अकाउंट जरूर लिखना है इन सब के आगे, ठीक है। सेल्स कितने रुपए की हो गई अपने पास, 6,000 की। कितनी तारीख को हुआ बेटा ये ट्रांजेक्शन? तो ये ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10 जनवरी, 10 जनवरी को अपन ने बेचे गुड्स, ओके दैट्स इट। फिर उसके बाद होता है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹900, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹45। हमने गुड्स रिसीव, सॉरी हमने कैश रिसीव किया, तो किससे किया, रोहन से, रोहन नहीं, रोहन, मोहन, हमने मोहन से रिसीव किया। तो मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू मोहन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मैंने डेबिट गलती से बोल दिया, तो टू मोहन अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे। कितने रुपए करे अपन ने, तो अपन ने कितने रुपए कर रखे हैं, तो अपन देख लेते हैं कि हमने कर रखे हैं हमने रुपए कितने रिसीव करें बेटा मोहन से, तो 900 रुपीज़ रिसीव करें। बट हमारे पास डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 45 का, मतलब अपन को अल्टीमेटली 945 रिसीव करना था, ठीक है। तो हमने कितने रुपए का, कितनी डेट को है ट्रांजेक्शन, 15 जनवरी 2017, लिख देते हैं। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, जैसे हमको मालूम पड़ा हमने विड्रॉ किया है कैश, मतलब कैश हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो 25 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग कितने रुपए की हो जाएगी हमारे पास, ड्राइंग हो जाएगी हमारे पास 150 की, तो यहाँ पे अल्टीमेटली लिख देते हैं 150, दैट्स इट। अब एक चीज़ याद रखिए कि डिस्काउंट का कॉलम कभी भी बैलेंस्ड नहीं होता, मतलब हम जैसे डेबिट और क्रेडिट की टोटल करके बैलेंस निकालते हैं वो चीज़ यहाँ नहीं निकालते, हम सिर्फ टोटल लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम टोटल, यहाँ पे लाइन खींच दे रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच दो। यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, टोटल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो डेबिट साइड की टोटल कितनी हो गई, 45। तो ये जो टोटल बैलेंस आया ना, ये टोटल अमाउंट आया ना, ये डायरेक्ट अपन कौन से अकाउंट में लिख देंगे, P&L में। डेबिट का है तो डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट का है तो क्रेडिट में। क्रेडिट में कितना बैलेंस आया, 30 बैलेंस नहीं है, मतलब टोटल लिखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट कभी मैच नहीं करते, बैलेंसिंग नहीं निकालते, क्योंकि हमको पता पड़ना चाहिए कि अल्टीमेट हमारे को डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, हमने डिस्काउंट कितना दिया है, इसलिए अपन इसको बैलेंस नहीं निकालते। नेक्स्ट चीज़ जो आपको है वो पता ये होनी चाहिए कि अब बैलेंस निकालना है कैश का। तो कैश का बैलेंस देखो, 15,000 + 6,000 वुड गिव यू 21,000। 21,000 और 900 अल्टीमेटली हो जाता है कितना है, 21,900। इधर की टोटल भी कितनी आनी चाहिए, 21,900। बेटा ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्रेडिट ही आना है, क्योंकि कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस जनरली नहीं आता है। तो आप लोग पहले टोटल करेंगे फिर ये चीज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1,000 है + 800 और 150 है, मतलब 1,950 हो गया। ये कितना हो गया, 1,950 रुपीज़। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो कितने रुपये का आ जाएगा, वो देखती हूँ मैं। तो बैलेंस हमारे पास आ जाता है, अपन माइनस करके देख लेते हैं। इधर की टोटल है 21,900, इसमें से माइनस कर दो 800 + 1,000, 1,950। तो लिख देते 1,950। तो यहाँ पे 50 हो गया, 8 की जगह 8 क्या हो गया यहाँ पे 21, 19,850 कितना हो जाता है, 19,850, ठीक है। 9,950 आता है, 19,950। तो बैलेंस अपन लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस CD, कितना हो जाता है, 19,950, 19,950। पर बुक में 10,000 क्यों आ रहा है, 10,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कुछ क्रेडिट में अपन ने लिखा नहीं है क्या, देख लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, रुको बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अच्छा ये 11,000 है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ओके 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 ओके, आई गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे 11,000 है, यहाँ पे मैंने गलती से 1,000 ही लिखा है। आप लोग, उम्मीद है आपने सही लिखा होगा शायद, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो। यहाँ पे 11,000 हो जाता है, तो यहाँ 10,000 का डिफरेंस हो जाता है, मतलब ये 9,950, ओके दैट्स इट, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चीज़ जो मिस्टेक हुई थी वो एक ही, परचेज जो है थी हमारी वो 11,000 की थी, ना कि 1,000 की। हमने 1,000 लिखी थी, तो हमने फिर वापस 10,000 को इसको माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना गया, 9,950। नाउ लेट्स राइट इट ऑन डेबिट साइड। जब अपन कैरी करते तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है हमारे पास 9,950, दैट्स इट। यहाँ पे आप बैलेंस लिख देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। अब अपन जो बेटा डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर बैंक कॉलम भी अपन ऐड करने वाले हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन जो समझाना है वो ये है
कि क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है, आप ध्यान जो रखने वाली बात होती है वो ये होती है कि हमको सिर्फ कैश वाली चीज़ें ही कंसिडर करनी है, अदरवाइज़ कोई चीज़ें कंसिडर नहीं करिए। दूसरा, हमको कैश जो भी डिस्काउंट है उसको डेबिट डिस्काउंट को लिखना है, और क्रेडिट तो डेबिट में कभी भी टोटल मत करना, और क्रेडिट में डिस्काउंट है उसकी टोटल मत करना। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात होती है। दूसरा, अब मैं आपको बताऊंगी ना, वो कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड होगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाने वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे रहेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, बट अभी अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखते हैं, ठीक है। आपको बस डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपन बनाते हैं, मैं पहले उसका फॉर्मेट बना देती हूँ, फिर अपन एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो आप पहले फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट ऐसा है कि, एक मिनट में यहाँ पे ट्रिपल कॉलम नहीं लिखा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है बेटा कि सबसे पहले आती है डेट पर्टिकुलर, ठीक है, फिर वही वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो। तो मैं यहाँ पे लेज़र फोलियो वाला कॉलम छोटा सा बना रही हूँ, आप यहाँ पे वाउचर नंबर बना लेंगे। डिस्काउंट कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर, डिस्काउंट कैश बैंक के पहले वाउचर नंबर और लेज़र फोलियो, ठीक है। मैं लेज़र फोलियो बना रही हूँ, वाउचर नंबर आप बनाएंगे। ये जो होती है कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। ये होती है कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड। ये चीज़ ध्यान रखना। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऐसा बोलता है, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पहले बोला उसने बैलेंस ऑफ कैश ₹5,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000, मतलब कैश का हमारा बैलेंस कितना है 5,000 रुपीज़ का, और बैंक का बैलेंस कितना है, बैलेंस ऑफ बैंक कितना है 7,000 रुपीज़ का। तो ये लिख देते हैं अपन, बैलेंस लिख देते हैं। फिर रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹990, राम से कितने रुपए मिले 990, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹10। अब कुछ नहीं बोल रखा है, मतलब अमाउंट काय में रिसीव होगा, कैश में। तो अपन जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो कैश कॉलम में लिख देंगे, जो ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड होगा वो बैंक कॉलम में लिख देंगे, और जो अमाउंट डिस्काउंट से रिलेटेड होगा डिस्काउंट में लिख देंगे। दैट्स इट। ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। दूसरा, जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको कभी कोई एंट्री ऐसी मिलती है जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि आपने कैश लेके अपने बैंक में जमा करा दिया या बैंक में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करके निकाल लिया, तो इसमें तो कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे, तो ऐसी एंट्री को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट मेरे को आपको सिखाना है, जो लास्ट पॉइंट में आप सीखेंगे। बट अभी अपन इसको हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट में बोलता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ के हमने गुड्स किसको बेचे हैं, राम को बेचे हैं। ये तो अपन लिख देंगे सिंपल। रिसीव चेक फ्रॉम मोहन ₹720, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। और अपन ने 720 रुपीज़ का डिस्काउंट 720 रुपीज़ का चेक जो है वो रिसीव किया है। तो आपको पता है चेक रिसीव किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और 30 रुपीज़ का डिस्काउंट था। आगे, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब आप देखिए, हमने ऑफिस यूज़ के लिए 1000 रुपीज़ विड्रॉ करे, मतलब एक तरीके से हमने बैंक में से पैसे निकाल के कैश में ले लिए, मतलब इसमें कैश और बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपका बैलेंस लिख के स्टार्टिंग करती हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा बोला है, सबसे पहले बैलेंस की बात करता है। तो 1 जनवरी को, तो फर्स्ट, एक मिनट ये ब्लर हो रहा है शायद, हाँ अब सही है, ठीक है। 1 मार्च को, सॉरी जनवरी नहीं है, 1 मार्च है, 1/3/17 को हमारे पास बैलेंस है। तो कितने रुपए का बैलेंस है बेटा, 2 बैलेंस करके हमारे पास जो है वो कितने रुपए का बैलेंस है। डिस्काउंट में तो कुछ बैलेंस नहीं है, बट हमारे पास कैश में बैलेंस है 5000 का, और ओडी है हमारे पास 7000 की। एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा, ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओडी मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। मतलब कि जब भी हम अगर बैलेंस की बात करते हैं, हमारे कैश बुक के बैलेंस की बात करते हैं, या फिर बैंक अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरड्राफ्ट मीन्स कि हमने विड्रॉ कर रखा है बैंक से एक्सेस अमाउंट, हमारी लिमिट के बियॉन्ड, ठीक है। तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो अपन सबसे पहले डेबिट बैलेंस लिख लेते हैं, हमारा कैश का कितने रुपए 5000, तो मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अब ओवरड्राफ्ट है हमारा, तो 1 मार्च को ओवरड्राफ्ट देख लेते बाय बैलेंस करके, ठीक है। अब डिस्काउंट में कुछ है नहीं, कैश में कुछ है नहीं, बैंक में हमारे पास हैं कितने रुपए 7000 रुपीज़, तो लिख देते हैं 7000 रुपीज़, दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹900, डिस्काउंट अलाउड टू होम 10। अपन ने 900 रुपीज़ राम से रिसीव करे, तो कॉमन सी बात है क्या इंक्रीज़ हुआ होगा, अपना कैश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, टू राम,
राम अकाउंट से कितने रुपए मिले अपन को 900। अपन इसको डिस्काउंट 900 नहीं, 1 मिनट, हाँ रिसीव करें 900 और डिस्काउंट था हमारे पास कितने रुपए का, 10 रुपये का। तो 900 कैश में लिख देते हैं, डिस्काउंट में लिख देंगे 10 रुपीज़। बैंक में इसका कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं, तो जिस जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा डैश कर दो। और दूसरी 2 मार्च को एंट्री है तो लिख देते हैं 2 मार्च को। ठीक है, आप पहले डेट लिख लिया कीजिए। फिर उसके बाद उसने अपन को बोल रखा है 7 मार्च को आपने गुड्स सोल्ड किए। गुड्स क्या करें, सोल्ड किए। ठीक है, तो गुड्स सेल की मतलब अपने पास कैश आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हमने कितने के गुड्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं, 500 रुपीज़ के। तो यहाँ कैश में हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 500। अदरवाइज तो कोई ट्रांजेक्शन दे नहीं रखा है, तो अपन 7 को लिख देते, 7 मार्च 17 को ये इफेक्ट दे देते। अब इसके बाद उसने बोला है रिसीव चेक फ्रॉम मोहन 720, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 30। हमको चेक मिला है कितने रुपए का, 720 रुपीज़ का। ठीक है, किससे मिला है, तो हमको मिला है चेक मोहन से। तो यहाँ पे लिख देते क्या है, टू मोहन्स अकाउंट। क्या लिख देते हैं, टू मोहन्स अकाउंट। कितने, और डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 30 रुपीज़ का। ठीक है, और हमको चेक मिला कितने का है, 720 का। तो बैंक में कितना इंक्रीज़ कर देंगे, 720 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर हमको वो रखा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो ये 720 का चेक है, बट एक चीज़, अरे गलती से हो गया, एक काम करते हैं अपन यहाँ देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, 720 का हमको चेक मिला, बट उसने कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि 720 का चेक आपने कलेक्ट करवा दिया है बैंक में। नो, तो चेक अभी हमको मिला है तो हमारे पास वो कैश की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कैश की। तो अपन कौन से ट्रांजेक्शन, सॉरी कौन से अकाउंट पे इफेक्ट डालेंगे, 720 का कैश की कॉलम में। जस्ट बिकॉज हमने वो चेक को कलेक्ट नहीं किया है, हमको चेक वो अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ या कलेक्शन नहीं हुआ बैंक में। जब हम बैंक में सेंड करेंगे ना तो बैंक बढ़ाएंगे और चेक कैश को कम कर देंगे। तो अभी अपन कैश की फॉर्म में वो अमाउंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमको बोल रखा है उसने कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 1000। हमने कैश को विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, हमने कैश विड्रॉ किया, तो आप देखो जर्नल एंट्री से मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। कैश विड्रॉ किया मतलब हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। हमारे पास से क्या कम हो गया, तो बैंक। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जनरल एंट्री सीखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही जनरल एंट्री बनी, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए करा। पर्सनल यूज़ के लिए करते तो ड्राइंग टू बैंक हो जाता, बट ऑफिस यूज़ के लिए क्या है, तो कैश टू बैंक हो गया। तो अब आप देखो कैश अकाउंट में अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो देखो कैश का कॉलम यहाँ है, तो अपन इसमें डेबिट साइड पे लिख देते हैं टू बैंक, सिंपल तरीके से टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। अब अपना इंक्रीज क्या हुआ, देखो हमेशा याद रखना, अकाउंट जब भी लिखो तो इस चीज़ को देखना, अमाउंट जब भी लिखो तो अपोजिट देखना। तो देखो हमारा 1 मिनट, हमारा क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, कैश क्या हो गया, इंक्रीज। तो हमने डेबिट साइड में अपने कैश को इंक्रीज कर लिया कितने रुपए से, 1000 से, और लिख दिया क्या, टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखा टू बैंक अकाउंट, जस्ट बिकॉज कैश के अंदर क्रेडिट में कौन सा अकाउंट इफेक्ट पड़ता है, बैंक का, तो बैंक लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब उसी डेट को, सेम डेट को, यानी कि 16 मार्च को ही, 16 मार्च को ही हमने क्या करा, अब बैंक का भी इसी के अंदर बना रहे हैं। तो बैंक के अंदर क्या एंट्री हो जाएगी, बाय कैश। क्या हो जाएगी, बाय कैश। ठीक है, बट इसके अंदर अमाउंट कौन से कॉलम में चला जाएगा, तो भैया क्या कम हुआ हमारा, क्या चीज़ डिक्रीज हुई, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा कैश डिक्रीज नहीं हुआ, हमारा बैंक डिक्रीज हुआ। तो अपन बैंक के अंदर ये अमाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक चीज़, जो आपका मैं सिंपल सा लॉजिक देखती हूँ, आप ध्यान रखना, जैसे आपको समझ में आए कि अगर हमने कैश और बैंक, एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों एक का इफेक्ट पड़ रहा है एक ही एंट्री में, तो पहली चीज़ उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, समझ लो, एक चीज़ होती है कि आप कैश में या तो डिपॉजिट करो या फिर आप कैश में से विड्रॉ करो। ठीक है, डिपॉजिट करो या विड्रॉ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ध्यान ये रखना कि इन दोनों चीज़ में कैश और बैंक का फ़र्क एक साथ इफेक्ट पड़ता है। मतलब या तो कैश बढ़ता है, डिपॉजिट करोगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, और विड्रॉ करोगे तो बैंक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। सो इस एंट्री में क्या होता है, तो जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग आप पहले जनरल एंट्री बनाइए, फिर आप इफेक्ट जब भी दें तो याद रखिए, अगर बैंक लिखा है इधर तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखिए, कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखिए। ये तो हो गया समझने का तरीका। अब इसको टेक्निकली अगर अपन समझो तो इस एंट्री का इफेक्ट ये बोलता है कि अगर आपने अभी देखो, जैसे एंट्री बनाई थी अपन ने, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इस एंट्री में हुआ क्या, तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ, कैश क्या हो गया, इंक्रीज। तो अपन ने डेबिट साइड पे कैश कॉलम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया।
क्रेडिट साइड पे हमारा बैंक क्या हो गया, डिक्रीज। तो डिक्रीज कौन सी साइड पे होता है, क्रेडिट पे, तो अपन ने क्रेडिट पे लिख दिया 1000, दैट्स इट। सिंपल तरीका है, ध्यान रखिए। अपन टोटल करते हैं, तो अपन को टोटल करते हैं तो सबसे पहले डिस्काउंट अकाउंट की टोटल करो, तो 3 और 1 4, मतलब इधर कितने रुपए टोटल में आ रहे हैं, 40 रुपीज़। यहाँ पे कितने रुपए टोटल में एक और, हाँ एक और चीज़ है जो कि आपको बतानी है। जैसे इस एंट्री में कैश बैंक है ना, तो इसके आगे सी लिख दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये एंट्री कॉन्ट्रा थी। क्या थी, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अब अपन इधर की टोटल करते हो, तो इधर तो कुछ डिस्काउंट के अंदर है ही नहीं, डिस्काउंट सिर्फ एक ही साइड पे था, तो अपन ने लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। तो अब अपन कैश का टोटल करते हैं। यहाँ 5000 प्लस 1000 6000, 6900, 9 10 11 13 14 6000 7400 7400। इसको मैं टोटल कर लेती हूँ, कितने रुपए आ रहे हैं, तो 0 2 का 2 7 5 12 12 12 और 9 21 का 1 कैरी आया 2 2 1 3 3 और 5 8 8120। इधर की टोटल हमारे पास कितनी आती है, 8120, ठीक है। और ये रिसीव फ्रॉम ना 990 का है, तो ये 90 ऐड किया तो इधर कितना आ जाएगा, 8210। कितना आ जाएगा, 8210 इधर की टोटल। अब बैंक की टोटल देख लेते हो, तो बैंक में तो कुछ है ही नहीं, तो अब बैलेंस अपने पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर की टोटल देखते हैं, तो कैश में कुछ है क्या, नहीं, तो अब अपन यहाँ पे सीधे बैलेंस लिख देते हैं। 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस आ जाता है, तो बाय बैलेंस इधर की टोटल आई हमारे पास 8210, तो इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 8210। जब कुछ भी माइनस नहीं करा तो बैलेंस एज इट इज़ वही के वही हो जाता है। अब क्रेडिट की टोटल देखते हो, तो बैंक में तो डेबिट की टोटल आई नहीं रही, तो बैंक में क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही, 718, मतलब अल्टीमेटली कितने की आ रही है, 8000 की। अब क्रेडिट में कुछ है अमाउंट, डेबिट में कुछ है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, और यहाँ पे रुपए लिख देंगे अपन, कितने रुपए, 8000, दैट्स इट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस CD करके लिख देते हैं 8000 रुपीज़, और ये 8210 का आप लोग नीचे लिख लेना, दैट्स इट, ठीक है। होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे बैलेंसिंग करते हैं, और नेक्स्ट डे इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है बेटा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पैटी कैश बुक और अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। थैंक यू।